तो कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगी। आज मैं आपके लिए सूखापुर नामक गांव की एक कहानी लाया हूँ। इस कहानी में एक माँ और एक बेटा है। असल में माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। माँ को तो हरदम इस बात की चिंता लगी रहती है कि उसके लाल की कब शादी होगी, और साथ में गांव में सूखा पड़ा हुआ है। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा तू क्यों क्यों शादी नहीं कर रहा है? अब तो तेरी उम्र हो गई है, शादी कर ले। मुझे भी अपनी बहू के साथ रहना है, ये घर अकेले काटने को दौड़ता है। तो बेटा कहता है, माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर मैं अभी शादी कर लूँगा तो आगे ज़िंदगी कैसे अच्छे से जीऊँगा। अभी मुझे और कमाना है, बाद में शादी कर लूँगा। जैसा तुझे लगे ठीक कर, हमारी कौन ही सुनता है। ऐसा कह के बेटा वहाँ से चला जाता है। माँ की तभी एक सहेली आती है। अरे बिमला कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? बहुत दिनों बाद आई। अरे बिमला, मैं तेरे बेटे के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। असल में वो मेरी बहन है ना, बिमला। हाँ, उसका नाम भी बिमला है। उसकी बहन शिमला के घर में निमला रहती है, उसकी बेटी किमला। उससे सोच रही हूँ तेरे बेटे की शादी कराने की। उसे जाके एक बार देखा। ठीक है, मैं आज ही अपने बेटे से कहूँगी। तब माँ अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा तू भी अब शादी कर ले, कब तक कुंवारा रहेगा? आज देख निमला का रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है, और दहेज वहेज हमें लेना नहीं है, तो पैसों से कोई मतलब नहीं, लड़की बढ़िया होनी चाहिए। आज मेरे लिए देख, हाँ प्लीज़ बेटा प्लीज़। ठीक है माँ, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो, मुझे तुम जीने थोड़ी दोगी ऐसे। चलो मैं जाता हूँ, आज दिखाता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सुन, रास्ते में उनके लिए जाते हुए कुछ लेते जाना, मैं उन्हें अभी फ़ोन कर देती हूँ। ठीक है माँ, फ़ोन कर दो। रास्ते में मैं उनके लिए फल और अच्छी चीज़ें ले लूँगा, पर याद रखना लड़की अच्छी होनी चाहिए, जब ही शादी करूँगा। हाँ बेटा तू जा तो सही। ऐसा कह के वो अपनी शादी के लिए रास्ते में चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो गांव का सूखा हालत उसे बहुत परेशान करता है। तभी वो एक दूसरे गांव में प्रवेश करता है। उस गांव का हाल उनके गांव से भी बुरा था। वहां पे पीने को बिल्कुल पानी नहीं था। वो इंसान धूप की वजह से बहुत प्यासा था। वो अपने इर्द गिर्द पानी की तलाश करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, पर उसे कहीं पानी नहीं मिलती। वो हताश और निराश होके सोचता है कि शायद मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए, फिर मैं अपने साथ कल आऊँगा। यहाँ तो पानी नहीं है, ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। तभी उसे एक वहाँ पे भला इंसान दिखता है। वो उससे कहता है, भाई साहब क्या आप मुझे पानी देंगे? वो इंसान कहता है, जी भाई साहब आप पानी पी लो, पर इसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। तभी वो आदमी पूछता है, क्या? तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पानी मैं खुद भी खरीद के लाया हूँ। अगर मैं तुम्हें पानी फ्री में पिला दूंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या पिलाऊंगा? भाई साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है। जो भी था मैंने सामान खरीदने में खर्च कर दिया। अगर मैं आपको धन दे दूंगा तो मैं कैसे रहूँगा, और मेरे पास सिर्फ 2 रुपये हैं। क्या आप मुझे ऐसे ही पानी पिला देंगे? भाई तुम बड़े दूर से आए लगते हो और तुम इस गांव के भी नहीं हो। मैं तुम्हारी इंसानियत के नाते मदद कर दूंगा, चलो तुम पानी पी लो। लेकिन याद रखना, अगर तुम कभी भी इस गांव से जाओ तो प्लीज़ मुझे पैसे दे देना, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हारी आज रक्षा कर देता हूँ, लो तुम पानी पी लो। ऐसा कह के वो इस इंसान को पानी पिला देता है। तो देखा बच्चों, दुनिया में मदद करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, बस आपको उनको तलाश करने की ज़रूरत है। ऐसा पानी पी के वो इंसान सोचता हुआ जा रहा होता है, ये गांव की हालत तो मेरे गांव से भी खराब है, काश इस गांव की कुछ मैं मदद कर पाता। भी उसे एक पागल इंसान लेटा हुआ मिलता है। वो उससे पूछता है, अरे आप इस रेगिस्तान में क्यों सो रहे हैं? यहाँ तो खाने को खाना और पीने को पानी भी नहीं है। आप तो यहाँ पे धूप से डिहाइड्रेट होके मर जाओगे। आप अपने घर चले जाइए श्रीमान। तभी वो पागल कहता है, मैं घर चले जाऊं? किस घर की बात कर रहे हो तुम? ये गांव वालों ने मुझे इस गांव से 20 साल पहले बेदखल कर दिया। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इसी वजह से इनकी दशा है। ये अब इसे भुगते। क्या भुगते? वो लोग बेचारे परेशान हो गए हैं और आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तभी वो इंसान अपना परिचय देता है और कहता है,
मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो जमीन पे खोज करता हूँ। तुम मुझे एस्ट्रोभूतल कह सकते हो। मैं जमीन पे और मिट्टी पे रिसर्च करता हूँ। मैंने ये रिसर्च करा था कि यहाँ पे कुआं खोदने से पूरे गांव की प्यास बुझ सकती है, पर गांव का जमींदार लालच की वजह से मेरी बात नहीं मानता और उसे ये लगता। तब वो इंसान कहता है कि क्या जमींदार ने ऐसा क्यों करा? अरे यार, उसने अपना पानी का प्लांट लगा रखा है और वो अकेला इस पूरे गांव में पानी का विक्रेता है और सबसे महंगे दामों में पानी देता है। वो मेरी अभी भी बात नहीं मानता और अब तो उसके प्लांट में भी पानी खत्म होने वाला है। अब देखता हूँ ना कि वो पूरे गांव को कैसे पानी पिलाता है। यार, ऐसे तो सब मर जाएंगे। ऐसा कह के वो इंसान वहां से उस इंसान को लेके उस जमींदार के पास जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा? जब वो इंसान कह रहा है कि वहां पानी है तो आपको वहां पे एक बार कुआं खुदवा के देख लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान लालच के मारे कह रहा है। उसे पता है कि कुआं खुदवाने में उसकी भलाई है और पूरे गांव का नुकसान। बताओ, कभी रेत में से पानी निकलता हुआ देखा है तुमने? दिखा है? बोलो। ऐसा कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, देखा है, बोलो। तभी वो इंसान सोचता है और कहता है, अरे मूर्खो, एक बार उसकी बात मान के देख लो। अगर वहां पानी नहीं निकला तो पूरे गांव का खर्चा उठाने को मैं तैयार हूँ, जितने भी कुआं खुदवाने में लगेगा। ऐसा कह के वो इंसान वहां से उस इंसान को लेके उस पागल इंसान के पास जाता है और कहता है, खुदवाओ कुआं। और ऐसा करके कुआं खुदवाते हैं। कुछ दिनों तक कुआं खुदता रहता है और बच्चों, वहां से पानी निकल आता है। अब उस इंसान ने की बात सुन के जमींदार शॉर्ट हो जाता है और उसे क्षमा मांगता है और उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, काश हमने आपकी बात 20 साल पहले मान ली होती तो इस गांव के बहुत सारे लोग जिंदा होते आज। फिर ऐसा कह के वहां पे कुएं की स्थापना की जाती है और पूरा गांव फ्री में जल का लाभ उठाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी गलती हो तो प्लीज क्षमा करना। वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।